बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में त्रिकोणमिति के जो है फार्मूले तैयार करना है, तो इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पर बच्चों कोण बना रखा है त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर ये है, इस प्रकार से त्रिभुज ABC मैंने बना रखा है, B पर समकोण है, कोण A है, कोण A बराबर मैंने थीटा मान लिया है। और कोण A की संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। और कोण A के सम्मुख भुजा जो दे रखी गई है न, इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और कोण समकोण जो है, कोण B समकोण है, इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पर ये कर्ण हो गया। तो इस प्रकार से तो बच्चों अब यहाँ पर है त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने का तरीका। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने का तरीका क्या है। तो मैंने इसमें इस प्रकार से लिख दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाल बटे कका, ठीक, क्योंकि जहाँ L बराबर लिखा हुआ है लंब और A बराबर दे रखा लिखा है आधार मान लिया है, और K बराबर मैंने कर्ण मान लिया है। तो L से लंब, A से आधार, K से कर्ण, ठीक। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसका मान आएगा साइन, और आधार बटे कर्ण, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, और लंब बटे आधार हो जाएगा टेन, ठीक। और इसका टेन का उल्टा हो जाएगा, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, कॉट कहेंगे। और कर्ण बटे आधार हो जाएगा, इसे सेक कहेंगे। और कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसे कोसेक कहेंगे। तो इसे बच्चों इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। यहाँ पर नंबर 1 साइन A बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसे L बटे K से प्रदर्शित कर देंगे। नंबर 2 इसे कॉस A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, तो इसे A बटे K लिख लेंगे। नंबर 3 पर यहाँ पर लिखेंगे टेन A बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा L बटे A। और फिर इसी का विपरीत साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक A बराबर हो जाएगा कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, K बटे L। और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, बराबर लिखेंगे K बटे A। और यहाँ पर कॉट A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर A बटे L। तो इस प्रकार से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान ज्ञात हो गए। कुछ और इसके नियम हैं, तो बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। तो त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध ज्ञात करना है। साइन A बराबर 1 कोसेक A, फिर इसका चेंजिंग हो जाएगा कोसेक A बराबर 1
साइन ए। अगला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से इसे लिख लेंगे, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1। कॉस ए बराबर हो जाएगा इसका चेंजिंग 1/सेक ए, इसका चेंजिंग सेक ए बराबर 1/कॉस ए हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर टेन ए बराबर 1/कॉट ए हो जाएगा और इसका चेंजिंग कॉट ए बराबर 1/10 ए और 10 ए बराबर साइन ए अपान कॉस ए, इसका चेंजिंग कॉट का कॉट ए बराबर कॉस ए अपान साइन ए। बच्चों प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे, साइन ए बराबर 12/13। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब ए बी सी। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका आधार ज्ञात करना। तो ठीक, तो बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का मान कितना दे रखा 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना दे रखा 12 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 144 का पक्षांतर कर लेंगे, 169 माइनस के 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो बच्चों 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, आधार का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर 25 और आधार बराबर हो जाएगा इसका वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर करनी लग जाएगी। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, आधार बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों ए बी का जो मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर दिया गया इसमें है कि अगला मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार कितना दिया गया 5 और कर्ण दिया गया 13, तो 5/13 है एक करेक्ट आंसर। बच्चों दूसरा क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर a/b तब सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसे भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे टेन थीटा बराबर a/b। तो यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका मान a है, b पर समकोण है c। तो a का इसका थीटा का मान डाल देंगे यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया गया a और आधार b दिया गया। तो इसमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। तो इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि AC मान लेंगे कर्ण क्या दिया गया AC का स्क्वायर और आधार BC और लंब
लंब BC हो गया और आधार AB का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर BC का मान A स्क्वायर प्लस AB का मान B स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों AC बराबर लिख देंगे, क्योंकि इसका अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया, कर्ण का मान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे B।